हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 6 विज्ञान का चैप्टर 1 जिसका नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान, इसका अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसके अंतर्गत का क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने। इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें खा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। कौन सा? जिज्ञासा वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। ठीक है। अगला है, भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो इसमें से कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं? हरगोविंद खुराना। ठीक है, ये भारतीय वैज्ञानिक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। घ क्वेश्चन, ओजोन परत लिखा है, परत होना चाहिए। ओजोन परत में छिद्र का कारण है। तो इसमें है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण की वजह से ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा है, इसके अंतर्गत का प्रश्न है, दो भारतीय और दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे दो भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, तथा दो विदेशी वैज्ञानिक एडिसन और मार्कोनी हैं। ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। खा क्वेश्चन, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली किन्हीं दो समस्याओं को लिखिए। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे, विज्ञान हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में ज्ञान प्रदान करने में सहायता करता है। विज्ञान विकास तथा आविष्कारों में भी सहायता करता है। विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। जैसे अब यहाँ डैश करके लिखेंगे, गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर आदि, जिससे भोजन आसानी से बन जाता है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि कृषि क्षेत्र में, यातायात के लिए रेल, मोटर, वायुयान, मनोरंजन के लिए रेडियो, टीवी, सिनेमा, संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, मोबाइल फोन, चिकित्सा के लिए विभिन्न यंत्र तथा दवाएं, तथा अंतरिक्ष खोज के लिए चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण विज्ञान की ही देन है। ठीक है। आगे देखते हैं। जब इनकी कार्यप्रणाली में कोई कमी या बदलाव आ जाता है तो इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, जिसे हम विज्ञान का दुरुपयोग कहते हैं। जैसे असंतुलित और विज्ञान के असंयमित उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जिससे मानव जीवन कष्टमय होता जा रहा है। ठीक है। आप इस बात को समझ भी पा रहे होंगे कि जैसे हम लोग बहुत सारा अगर डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। तो हम तो डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को अच्छे के लिए उसका आविष्कार किए थे, लेकिन उससे गलत हो रहा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्तंभ का व स्तंभ खा से मिलान कीजिए। इसके अंतर्गत का है यहाँ पर और यहाँ खा है। पहला दिया है एपीजे अब्दुल कलाम, तो ये क्या है? प्रक्षेपण शास्त्र। ठीक है, ये प्रक्षेपण शास्त्र के बारे में पढ़ाई किए थे। दूसरा है मैडम क्यूरी, तो मैडम क्यूरी रेडियम की खोज की थी। बोल्टा ने विद्युत सेल की खोज की थी। माइकल फैराडे, इन्होंने डायनेमो की खोज की थी। और गैलीलियो ने दूरबीन की खोज की थी। ठीक है। अच्छा, थर्ड के बाद फोर्थ क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों पूरा जो लाइन है एक साथ रखा है। आपके जगह, आपके बुक में जो भी खाली जगह होगा उसे आप भर लीजिएगा। जैसे एडुसेट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। ठीक है। वायुयान वायुयान वायु यातायात का साधन है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है। सुश्रुत प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे। ठीक है, शल्य चिकित्सक यानी जिसको आज के समय में हम लोग कहते हैं सर्जरी जो करते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी वाली बात। नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। तो इसमें यहाँ पढ़े लिखा आप पर कर लीजिएगा। आपके बुक में जो खाली जगह होगी वहीं वो भर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन का नाम लिखिए। तो वो है टेलीविजन। ठीक है। इसमें खा क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन? तो आविष्कारक तो ये है एडिसन। ठीक है। किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाएगा कल्पना चावला एवं राकेश शर्मा। सातवां क्वेश्चन है इसमें, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? तो इसके आंसर में लिखेंगे, वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई है। जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता चल जाता है और हम समय रहते उसका उपचार करा पाते हैं। ठीक है।
8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संचार माध्यम से के साधन क्या-क्या हैं? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, वर्तमान समय में संचार माध्यम के विभिन्न साधन हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि। ठीक है? यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन खत्म हो गया और प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। अगर आप कक्षा 6 में पढ़ रहे हैं और आपको किसी और बुक का सॉल्यूशन चाहिए, यानी किसी और बुक के क्वेश्चन आंसर या फिर चाहे मैथ ही चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बहुत ही जल्दी उसे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।